कल के बवाल को लेकर दिल्ली के अलग अलग थानों में 15 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इसमें गैंगस्टर लखा सदाना के नाम सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक सेंट्रल दिल्ली में हिंसा के पीछे लखा सिधाना और उसके करीबियों के रोल की पुलिस जांच कर रही है। लखा सिंह सिधाना के बारे में हम आपको बता दें, लखा सिधाना पर पंजाब में 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती जैसे अपराध शामिल हैं। साथ ही लखा पर आर्म्स एक्ट के मामले भी दर्ज हो चुके हैं। इन मामलों में कई साल की सजा भी वो काट चुका है। ज्यादातर मामलों में गवाह या सबूत ना होने की वजह से लखा बरी भी हो चुका है। फिलहाल लखा पंजाब में गैंगस्टर से सामाजिक कार्यकर्ता की छवि बनाने में लगा हुआ है। हाल ही में भटिंडा पुलिस ने लखा पर हाईवे के ऊपर लगे साइन बोर्ड्स पर कालिक पोतने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। लखा पंजाब में अंग्रेजी साइन बोर्ड्स पर सिर्फ पंजाबी भाषा लिखने की मांग कर रहा था। इन दिनों लखा किसान आंदोलन के नाम पर किसानों के साथ लगा हुआ था और 3 कृषि कानून का लगातार विरोध कर रहा था। 130 से अधिक किसान शहीद हुए, कौन है उसका जिम्मेदार? आखिर 130 लोगों की कुर्बानी को आप पूरी तरह नकार देंगे? ये सरकार की सोची समझी रणनीति का हिस्सा था हिंसा। जानबूझकर उस किसान आंदोलन में कुछ खास लोगों को भेजकर हिंसा फैलाने का और देश में भ्रम फैलाने की साजिश रची गई है। आंदोलन को कुचला गया है, दबाया गया है, दमन किया गया है। किसान आंदोलन में शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और उनकी जायज लड़ाई जब तक यह बिल विधेयक वापस नहीं हो जाता, आवाज कांग्रेस पार्टी बुलंद करेगी। ट्रैक्टर परेड के नाम पे हुड़दंगियों ने दिल्ली में पुलिस वालों को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश करी। पुलिस के ऊपर डंडे बरसाए गए कई जगह और ये सब कुछ हुआ मासूम किसानों के कंधे को प्रयोग करके। वो मासूम किसान उनके कंधे की आड़ को लेकर के आज दिल्ली में अराजकता की हदें पार कर दी गई हुड़दंगियों के द्वारा। लेकिन ये घटना बहुत कुछ इशारा करती है मेरे भाई बहन, और हमें इसका ध्यान आज करना पड़ेगा, वरना बहुत देर होगी। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे संवाददाता सतेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं, सिंगू बॉर्डर से हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा हैं, वहीं गाजीपुर बॉर्डर से कुमार अभिषेक है। सबसे पहले सतेंद्र, आप कल रुक करते हुए ये जो 2 प्रमुख नाम सामने आ रहे हैं, लखा सिंह सिधाना और साथ ही दीप सिद्धू, इनकी पृष्ठभूमि और राजनीतिक कनेक्शंस के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए नेहा, जिस तरीके से अब ये पूरी जानकारी सामने आ रही है और दोनों ही दीप सिद्धू और लखा सिधाना फिलहाल दिल्ली पुलिस की जांच के दायरे में हैं और दोनों का इतिहास बता रहा है कि दोनों ही राजनीति में बड़े पद की महत्वाकांक्षा रखते थे। और सबसे हैरत की बात यह है कि दीप सिद्धू को किसान संगठनों ने बहुत पहले अपने इस आंदोलन से दरकिनार कर दिया था, लेकिन बावजूद इसके जत्थेओं के साथ ना चल के दीप सिद्धू किसानों से पहले लाल किले पहुंच जाता है। वहां से एक बाइक पर भागता है और वहां लाउड स्पीकर और माइक लेकर पूरी भाषणबाजी करता है, जबकि किसान संगठनों ने पहले ही दीप सिद्धू से किनारा कर लिया था। सांसद अभिनेता सनी देओल, जिनका इसे करीबी कहा जाता था, और सांसद सनी देओल ने गुरदासपुर पठानकोट में प्रशासन को चिट्ठी लिख के दी हुई थी, जिसमें यह कहा गया था मेरे बिहाफ पे जो है दीप सिद्धू मेरे हलके को देखेगा। लेकिन बाद में सनी देओल ने भी इनको दरकिनार कर दिया, किनारे कर दिया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से लखा सिधाना की छवि किसी से छुपी नहीं है। वो एक तकरीबन 26 मामलों में पंजाब पुलिस के उस निशाने पर रहा है, कई साल जेल काट चुका है और रेडिकल से उसके गहरे संबंध रहे हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे मामलों में इस पर फॉरेन फंडिंग के आरोप भी लगे हैं और किसान आंदोलन में भी लखा सिधाना आगे बढ़ चढ़कर किसानों को मोबिलाइज करता रहा। पंजाब में अलग अलग जगह जाकर भाषणबाजी की है और जिस तरीके के वो भाषण देता है वो आप देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो उसके सोशल मीडिया
मीडिया पर अभी भी चल रहे हैं, जिसमें मीडिया कर्मियों को भी धमका रहा है और सीधे सीधे वो चुनौती दे रहा है कि तुम मेरे खिलाफ ये लिख रहे हो, मैं दोबारा लाइव पर आऊंगा और तब तक मैं चाहता हूं जो तुमने दिखाया है, जो तुमने छापा है, इसे डिलीट कर लो। अगर तुमने ये डिलीट नहीं किया तो ये अच्छा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये जो छवि है वो अपने आप में बता रही है कि ये कहीं ना कहीं कट्टर संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं और कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के कंधे पर इन्होंने बंदूक रखी है।